नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से बिमला विद्यालय के एक क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8 इकाई 6 और कहानी जिसका नाम है भरत। आज हम इस कहानी को हिंदी में समझेंगे। पहले के पार्ट में इस कहानी को हमने गुजराती में जाना। गुजराती जो कि हमारी मातृभाषा है उसमें हमको ज़्यादा समझ आती है, तो गुजराती में हमने इस कहानी को समझा और उसके साथ जो कवि कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है और इस कहानी यानी कि इस कहानी को भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में से ही उसको लिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो कि इसके मुख्य नायक और नायिका शकुंतला और दुष्यंत है, तो वो कहानी भी हमने समझी। अब हम इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बालक है, ये कहानी है जो नाटक के रूप में है, तो हम उसको नाटक के रूप में ही समझेंगे क्योंकि आपने कभी नाटक तो देखा ही होगा। आप टीवी में भी नाटक देखते होंगे, बाहर भी आपने नाटक देखा होगा। तो नाटक में क्या होता है, तो नाटक में साउंड होता है, फिर एक पर्दा होता है और जब पर्दा खुलता है तो जो नाटक करने वाले वो आपके सामने होते हैं और फिर उनका नाटक शुरू होता है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी होता है। तो ये कहानी जो कि एक नाटक एकांकी नाटक के अंश में प्रस्तुत की गई है, तो हम उसको नाटक द्वारा ही समझेंगे कि पर्दा खुलता है और सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो एक बालक है, एक सिंह दिखाई दे रहा है, 2 ऋषि कन्या है और एक पेड़ है। पेड़ के पीछे एक राजा खड़ा हुआ है। बालक बोलता है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ऋषि कन्या बालक को बोलती है, ये अठीले बालक, अठीले यानी कि जिद्दी, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है। सताता यानी कि हैरान करना। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की समान रखते हैं। ऋषि कन्या बोलती है कि ये जो पशुएं हैं इनको हम अपने बालक की तरह, बालक के समान हम तो रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस यानी कि हिम्मत। ये बालक जो कर रहा है उसको साहस बोला जाता है। साहस, पर ये तो दुस्साहस है। मेरे हिसाब से तो ये दुस्साहस है। तो वो कहती है कि तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है कि ऋषि महात्माओं ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि दमन यानी कि सबको नियंत्रित करने वाला, नाश करने वाला, विनाश करने वाला, तो सही रखा है। तू, तेरे गुण भी ऐसे ही है। राजा पेड़ के पीछे खड़ा होकर सोच रहा है, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। वो सोच रहा है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी वजह है कि जो मेरा जो प्यार है इस बालक के प्रति उमड़ा जा रहा है। ऋषि कन्या उस बालक को कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुम पर दौड़ेगी। सिंहनी यानी कि जो सिंह है, सिंह की जो माँ है उसको सिंहनी बोलते हैं। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। ठीक है, सिंहनी का भी मुझे कोई डर पर है नहीं। राजा सोचता है, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। राजा देखता है और सोचता है कि ये बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा। वीर यानी कि जो बहादुर है, हिम्मत वाला है, उसे वीर बोलते हैं। कोई ऐसा राजा होगा, उसका ये पुत्र है। इसका मुख
जो इसका मुख है, मुख यानी कि चेहरा, वो अग्नि के समान दमक रहा है, अग्नि के समान चमक रहा है। जैसे कि अग्नि चमक रही है, प्रज्वलित है, उसकी तरह इसका मुख भी प्रज्वलित हो रहा है। ऋषि कन्या इस बच्चे को बोलती है, ये प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। उसको रिश्वत देने की बात करती है कि ये बालक, ये प्यारे बालक, तू इस बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। वो बालक बोलता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? पहले खिलौना ले दो, लाओ, कहाँ है? आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। राजा इसकी हथेली देखता है, हथेली में जो रेखा है वो देखता है और बोलते हैं कि इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। जो वो रेखा पढ़ता है वो देखता है और सोचता है कि ये तो बड़ा होकर राजा बनने वाला है, वो भी चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती यानी कि सबको हराने वाला राजा, जिसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। आपने अशोक राजा के बारे में तो जाना ही होगा, सम्राट अशोक, जिन्होंने जो हमारे जो तिरंगा है उसमें भी एक अशोक, बीच में अशोक चक्र आता है, वो अशोक राजा, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने बहुत सारे राज्य को जीत लिया था। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। राजा सोचता है कि उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, कितनी अच्छी उंगलियां हैं, और जो हथेली की जो शोभा है वो तो ऐसे है कि जब जो सुबह का जब कमल खिलता है उनको भी लज्जित कर रहे हैं कि कमल भी इस हथेली के आगे तो कुछ भी नहीं है, वो भी शर्मा जाए। एक जो ऋषि कन्या है इसका नाम है सुरवता। तो जो उसकी जो सखी है वो कहती है कि हे सखी सुरवता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उससे ले आ। उसकी जो सखी है जिसका नाम सुव्रता है वो कहती है कि भाई ये बातों से तो नहीं मानेगा, तू कुटिया में जा। कुटिया यानी कि कुटीर, झोंपड़ी, उसमें जा और वहाँ पे एक मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। वो कहती है कि मैं अभी लिए आती हूँ, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। भरत कहता है कि जब तक तुम वो मिट्टी का मोर ले आओ तब तक मैं इस सिंह के साथ खेलूँगा। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर राजा सोचता है कि इस सुंदर बालक के खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य कि जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। धन्य वे मनुष्य कि जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं। कि वो धन्य है वो लोग, वो माता पिता जो अपने बालक को अपनी गोद में लेते हैं और अपनी गोद मैली करते हैं धूलि से, धूलि यानी कि मिट्टी से, वो धन्य है। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। जो पुत्र हैं उनके वो भी मुख अकारण हंसी, तो जो छोटा बालक होता है वो तो ऐसे ही हंस देता है, ऐसे ही वो रो देता है, और जब वो हंसता है तो उसके जो सफ़ेद उज्जवल दांत हैं वो शोभा दिखाते हैं। और वह तुतले यानी कि जो काली भाषा होती है, काली गली, तो वो भाषा से खुश हो जाते हैं। तो वो सब धन्य है, सौभाग्यशाली है। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। कोई ऋषि कुमार यहाँ है? वो ऋषि कन्या है जो वो बोलती है कि क्यों रे ढीठ यानी कि अपनी बात न मानने वाला, अपनी बात पर मक्कम रहने वाला, कि क्यों तू मेरी बात नहीं सुनता।
कोई ऋषि कुमार यहाँ है? जब वो ऋषि कन्या होती है वो राजा को देखती है तो वो कहती है कि हे महात्मा, तुम ही जाओ, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक को, बलि यानी कि इस जिद्दी बालक को, हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। वो राजा कहता है कि अच्छा ठीक है। राजा इस बच्चे को समझाता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सिखाए? कि ये तो ऐसा तो तुम्हें सिखाया नहीं जाता है इस तपोवन में कि भाई जो सिंह का बच्चा है उसको हैरान करो। तो फिर ऐसा आचरण तुमने क्यों किया है? आचरण यानी कि काम। तो फिर तूने ऐसा काम क्यों किया है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? कुल यानी कि जो वंश है तुम्हारा, तुम्हारे जो पिता है, पिता के पिताजी है, उनका नाम जाता है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी कि हे महाराजा, बड़े भाग्य वाले, भाग्य विधाता, ये ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। राजा कहते हैं कि सत्य है आपके वचन, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, हिम्मत के हैं, ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन के वास देख के इस ऋषि पुत्र जाना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऋषि पुत्र है। किसी की बात मैंने सुनी थी इस तपोवन में। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है। वो राजा सोचते हैं कि इस बच्चे, इस बालक का हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उससे कितना हर्ष होता होगा। वो सोच रहे हैं कि जब इसके हाथ छूने से मुझे इतना आनंद आता है, तो जो भाग्य विधाता है, जो उसके पिता है, भाग्य, बड़े भाग्य वाले जिसका वो बेटा है, वो कितने आनंदित होते होंगे। बड़े अचंभे की बात है। अचंभे यानी कि आश्चर्य। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? वो ऋषि कन्या राजा को पूछती है कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तो वो राजा कहता है कि इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। वो जो वो जो ऋषि की कन्या है वो बोलती है राजा को कि जो इसकी सूरत है, चेहरा है, वो आपसे, महाराजा, आपसे मिलता है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली और आपने उससे समझाया इस बालक को, तो आपको तो वो पहचानता भी नहीं है, फिर भी उसने आपकी बात मान ली। हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? राजा तपस्विनी को बोलते हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं है, तो फिर किस वंश का है? तो वो कहती है कि यह पुरुवंशी है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीत तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? कि देवता जैसा दिखने वाला और शक्तिशाली यह निडर, लेकिन नहीं डरने वाला, असाधारण, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तो तपस्विनी राजा को कहती है कि हे परदेशी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा तब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ और उसकी जो नानी थी वो एक मेनका उसका नाम था, और एक वो अप्सरा की एक बेटी है, जो उसकी माँ है वो अप्सरा की बेटी है, और इसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। राजा कहता है कि यह तो बड़े आनंद की बात ने सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? राजर्षि यानी कि किस
किस राजा की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। वो जो तपस्विनी है वो कह रही है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता को स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया, अपराध यानी कि कोई गुनाह उसने किया नहीं है फिर भी उसको छोड़ दिया, ऐसे राजा का नाम मैं अपने मुख से ना लूँगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। ये जो राजा है वो सोचता है कि ये कहानी तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। वो जो तपस्विनी है वो कहती है कि शकुंतला लावण्य, लावण्य यानी कि पुत्र, ये शकुंतला का पुत्र है, उसे तू देख। कहाँ है शकुंतला मेरी माता? वो बालक है वो पूछता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। यानी कि शकुंत का अर्थ मोर भी होता है। तो बोलता है कि तू तो अब धोखा खा गए। वो ऐसी जो तपस्विनी थी उन्होंने मजाक में ही कह दिया कि मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख, इनकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। तब राजा सोचने लगा कि भले ही मजाक की है लेकिन बात तो सही है कि वो शकुंतला नामक कोई स्त्री है जो इसकी माता है। तो वो कहता है कि इसकी माँ तो मेरी प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। वो सोचता है कि इसकी जो माँ है, अभी जो बोला है शकुंतला, वो वास्तव में मेरी शकुंतला है या फिर कोई शकुंतला नाम की दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मूढ़ तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। ये वृतांत, ये कहानी, ये जो कहानी है वो मुझे ऐसे व्याकुल करती है, व्याकुल यानी कि परेशान करती है, जैसे कि कोई हिरण है और मृग तृष्णा यानी कि वो उसको बहुत ही तरस है पानी की, मृग यानी कि पानी, वो पानी की तरस है और पानी की तरस की वजह से जो हिरण आकुल व्याकुल होता है, हैरान परेशान होता है, ऐसे ही मैं अभी इस वृतांत सुनकर व्याकुल हो गया हूँ। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। बालक बोलता है तपस्विनी को कि भाई मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है। और बालक की माँ से रक्षा बंधन कहाँ गई? वो जब हाथ रखा और मोर को लिया तब वो तपस्विनी ने सोचा कि वो जो रक्षाबंधन थी जो वो कहाँ गई उसके बालक की हाथ से, बाँ से। घबराओ मत, जब यह नाहरा से खेल रहा था, राजा ने कहा कि घबराओ मत तपस्विनी, ये जब नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था। सो वो पड़ा है कि जब वो इस सिंह से खेल रहा था तभी वो पड़ा है और मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। और अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। तपस्विनी कहती है कि अरे अरे इसे मत उठाओ, इसे मत छूना। ओ इसने तो उठा ही लिया, ये क्या, ये तो उसने तो उठा ही लिया। कहते कहते तो उसने, राजा ने उठा ही लिया इस रक्षाबंधन को। यह लो, परंतु यह कहे कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? वो राजा कहता है कि मैंने तो इसे उठा लिया, परंतु ये बात मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों रोका इस रक्षाबंधन को उठाने से? तो वो तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित यानी कि जिसको पराजित किया ना जा सके वो। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। नामकरण जब इसका नाम रखा था तब महात्मा जो मरीच थे, मरीच ऋषि, उनके जो पुत्र थे कश्यप ऋषि, उन्होंने ये धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। कभी वो धरती पर गिर पड़े तो इसके जो माता पिता है वही उठा सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इसे उठा नहीं सकता। और जो कोई उठा ले तो क्यों हो? तो राजा बोलता है, पूछता है कि अगर दूसरा कोई उठा लेता है तो क्या होता है? तो वो तपस्विनी कहती है कि तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? राजा कहता है, तो तपस्विनी कहती है कि हाँ, अनेक बार।
तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। तो राजा बोलता है कि मेरा मनोरथ यानी कि जो मेरी मन की जो इच्छा थी वो मेरी सफल हुई, तो मैं क्यों आनंद न मनाऊं, मैं क्यों उत्सव न मनाऊं। और ऐसे ही इस नाटक का अंत आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये भरत कोई और का नहीं, लेकिन ये मेरा ही बालक है। थैंक यू।